आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 5 टॉपिक्स आते हैं। पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तीसरा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फोर्थ है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये 5 टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। बट ये सीबीएसई ने क्या किया है, इस साल कोविड-19 के चक्कर में सिलेबस को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये वाला टॉपिक कट गया है, ठीक है, और दूसरा अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक कट चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारी आती है एक्सरसाइज 6.1 और इसमें आती है एक्सरसाइज 6.4। तो हम ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। हम करेंगे इसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और तीसरा टॉपिक करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जहां जहां इसके क्वेश्चन होंगे वहां मैं आपको बता दूंगा, वो हम उसको नहीं करने वाले, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इसको आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम ये मान लो, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या करें, हमारे को पता है x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जाए, उसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू बढ़ती जाए, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, x की वैल्यू को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, और y की वैल्यू क्या होती जाए, कम होती जाए, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए सिंपल है, जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई और y की वैल्यू भी बढ़ती जाए, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, अब इनकी ना हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और एक 5वां होता है मोनोटोनिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं डेफिनेशन के थ्रू बताऊंगा। पहले हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए फंक्शन y is equal to fx, a function y is equal to fx is called increasing function on a, b। देखिए इसके ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। ये कोई फंक्शन है y is equal to fx, और ये हमने इंटरवल ले लिया a से b। कौन सा इंटरवल ले लिया, a to b। ये है x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। अब मैंने यहां से देखो ग्राफ बनाना शुरू किया। ये ग्राफ इस तरीके से बना, ये ग्राफ किस तरीके से बना, इस तरीके से बना, ठीक है। तो a फंक्शन y is equal to fx is called increasing function on a, b if x1, x2 और x2 कोई 2 पॉइंट मैंने यहां से ले लिए, belongs to a, b such that x1 जो है छोटा है x2 से। एक पॉइंट देखिए मैंने x1 यहां ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया, x2 यहां ले लिया।
इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बना एफ ऑफ x1 ये बनेगा, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बना एफ ऑफ x2 ये बनेगा यहां पर। तो ऐसा आना चाहिए कि अगर x1 छोटा x2 से तो दिस एम्प्लॉइज एफ ऑफ x1 या तो छोटा हो या उसके क्या हो इक्वल, किसके, एफ ऑफ x2 के। एक बार दोबारा बताता हूं, देखो ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल a, b इफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन a, b इफ x1 और x2 इस इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट लें जहां पे x1 क्या हो छोटा हो x2 से, तो उसके ऊपर जो अगर हम f ऑपरेट कर दें तो भी वो क्या हो या तो छोटा हो या क्या हो उसके इक्वल, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ, ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर आपने ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ बनाया किसी जगह पे तो वो क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, फिर क्या हो जाए स्ट्रेट हो जाए, फिर बढ़ने लग जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, देखिए एक और डेफिनेशन और बताता हूं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, हमें यह तो पता लग गया कि किसी इंटरवल में हमने दो पॉइंट लिए, किसी इंटरवल ए और बी में दो पॉइंट लिए, x1 थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ, किसी इंटरवल में हमने दो पॉइंट लिए x1 और x2, ठीक है। यहाँ पे x1 क्या है, x2 से छोटा है, तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से क्या हो, या तो छोटा हो या क्या हो उसके इक्वल, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a, b, then fx is called the increasing function on a, b if f dash x जो है या तो ग्रेटर हो 0 के या क्या हो इक्वल हो फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, या इसको आप f डैश x को ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई dx, ये क्या हो या तो ग्रेटर हो या क्या हो इक्वल हो 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, ठीक है। देखो एक डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई दो पॉइंट हमने ले लिए जहां पे x1 छोटा x2 से, तो f ऑफ x1 भी क्या होगा या तो छोटा होगा f ऑफ x2 के या क्या होगा छोटा हो या हो उसके इक्वल होगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू fx कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, on a, b, then fx is called the increasing function on a, b if f dash x 0 के या तो इक्वल है या क्या है ग्रेटर है फॉर ऑल x belongs to a, b ओपन इंटरवल। देखिए अगर आपको इंक्रीजिंग समझ आ गया तो बाकी तीनों भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, इसलिए एक बार देखो दोबारा रिपीट करता हूं। कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, कोई एक क्या है फंक्शन y इज इक्वल टू fx, ठीक है, उसको हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे, किसी इंटरवल a, b में इफ अगर कोई दो पॉइंट लिए उसमें क्या है x1 और x2 2 पॉइंट लिए, x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x2 से क्या हो या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, तब हम उसको क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से y इज इक्वल टू fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a, b, then fx is called the increasing function on a, b if f dash x greater or equal है 0 के for all x belongs to a, b, या dy by dx greater or equal है for all a, b के, ठीक है। ये तो था इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। इंक्रीजिंग फंक्शन देखने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है, दो पॉइंट लेने हैं, x1 जहां पे x1 क्या है x2 से छोटा है, तो f ऑफ x2 से क्या हो छोटा हो या हो उसके इक्वल हो, ठीक है, या फिर f डैश x 0 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, तो वो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखो इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है, ये a और b है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ना सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। इस केस में क्या हुआ थोड़ा बड़ा, फिर इसके क्या हो गया, इस एक्स एक्सिस के क्या हो गया पैरेलल हो गया और फिर आगे बढ़ गया। इस केस में क्या होता है ग्राफ किसी समय में एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में हमेशा ही बढ़ता ही जाता है। जब ग्राफ क्या हो पहले थोड़ा बढ़े फिर पैरेलल हो फिर बढ़ता जाए,
उसको तो बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब सीधा ग्राफ बढ़ता ही जाए उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन देखो, सिर्फ क्या होगा, चेंज क्या होगा, देखो ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड दी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b इफ x1 x2 बिलोंग्स टू a, b सच दैट x1 लेस x2 के, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल वाला साइन हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में ये क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। उस केस में क्या था, इंक्रीजिंग वाले में f ऑफ x1 f ऑफ x2 के या तो लेस होता था या इक्वल होता था, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, लेस रहेगा। कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे ले लें। और दूसरी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू fx बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन on a, b then fx is called the strictly increasing function on a, b if f dash x greater है 0 के, मतलब इक्वल साइन यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या, पूरी पाबंदी लगा दी है कि वो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, बट इस केस में इंक्रीजिंग वाले में क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to fx is called the decreasing function on a, b if x1 x2 belongs to a, b such that x1 less x2 के, तो this implies f of x1 greater हो जाए f of x2 के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो a से b ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए पैरेलल हुआ, फिर नीचे हो जाएगा। कोई भी दो पॉइंट ले लिया x1 और ये पॉइंट ले लिया x2, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो f ऑफ x1 यहाँ बना और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट f ऑफ x2 यहाँ बनेगा। अब देखिए f ऑफ x1 बड़ा है ना, f ऑफ x2 क्या है, छोटा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई एक फंक्शन है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे बोलेंगे, ठीक है, ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b इफ कोई भी दो पॉइंट ले लिया x1 और x2 सच दैट x1 कम है x2 से। ठीक है, तो दिस इंप्लॉइज f ऑफ x1 भी क्या हो, अगर x1 लेस है x2 के, तो f ऑफ x1 क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए f ऑफ x2 के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरी डेफिनेशन में देखिए, इफ y इज इक्वल टू fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a, b then fx is called the decreasing function on a, b if f dash x क्या हो जाए, लेस हो जाए 0 के, या dy by dx भी क्या हो जाए, 0 के क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं, कोई फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, किसी इंटरवल a, b में अगर कोई दो पॉइंट ले जहां पे x1 लेस है x2 से, तो f ऑफ x1 क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए f ऑफ x2 के, तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, f डैश x लेस हो जाएगा 0 से, सॉरी यहाँ पे ना ये इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग के केस में इक्वल का साइन आएगा, मींस x1 लेस x2 के, तो f ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल हो जाए f ऑफ x2 के। देखो यहाँ पे इस थोड़ी देर के लिए ये x एक्सिस से क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन अगर इन दोनों के बीच में से कोई पॉइंट लेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, और f डैश x क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के। ठीक है, ये तो हमने बात कर दी डिक्रीजिंग की। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली decreasing function on a, b if x1 और x2 belongs to a, b such that x1 less x2 के, हमने कोई दो पॉइंट ले लिए x1 और x2, जहां पे x1 less x2 के, तो f of x1 क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए f of x2 के। इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ सीधा नीचे ही आ जाएगा, मतलब बिल्कुल नीचे आता जाएगा, कहीं भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे f of x1 और f of x2 क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन देखिए, इफ y इज इक्वल टू fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a, b then fx is called the strictly decreasing
इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b इफ f डैश x क्या हो जाए, लेस हो जाए जीरो का, मतलब मींस क्या आ जाए नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, या dy by dx लेस आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, तो ये चार हमने डेफिनेशन पढ़ी। एक बार देखिए दोबारा से मैं इसको ग्राफ के थ्रू रिवाइज कर देता हूं। सिंपल है, देखिए पहला हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो ये a है ये b है, यहाँ पे ग्राफ कुछ देर के लिए बढ़ा होगा, कुछ समय के लिए पैरेलल होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसको हम चेक कैसे करेंगे, पहला तरीका ये है कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं a, b से, ठीक है, सच दैट x1 लेस है x2 के, तो दिस एम्प्लॉइज f ऑफ x1 क्या आ जाए, लेस और इक्वल आ जाए f ऑफ x2 के, तो हम इसको बोल देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा तरीका क्या है कि f डैश x क्या आ जाए, ग्रेटर और इक्वल आ जाए जीरो के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b के, या फिर dy by dx क्या आ जाए, ग्रेटर और इक्वल आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b से। ठीक है, दूसरा केस देखिए, दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। दूसरी हमने बात की थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के। इस केस में क्या होगा, ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, कहीं भी पैरेलल नहीं होगा। तो इसमें पहले हम चेक क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे ओपन इंटरवल a, b से। वो कैसे होंगे कि x1 लेस होगा x2 के, तो दिस एम्प्लॉइज f ऑफ x1 क्या आ जाए, लेस ही आए f ऑफ x2 के, यहाँ पे इक्वल वाला साइन हट जाएगा। या फिर दूसरा टाइप क्या है कि f डैश x ग्रेटर आ जाए जीरो के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b के, या फिर dy by dx ग्रेटर आ जाए जीरो के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b से। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन का। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ क्या होगा, पहले डाउन आएगा, फिर पैरेलल होगा कुछ देर के लिए, फिर क्या हो जाएगा, टोटली डाउन आ जाएगा। इस केस में देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि डिक्रीजिंग क्या होता है। दो पॉइंट ले लिया x1 और x2 जो ओपन इंटरवल a, b से बिलोंग कर रहे हैं, और वो कैसे हैं कि x1 लेस है x2 के, तो दिस एम्प्लॉइज f ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल आ जाए f ऑफ x2 के। ठीक है, और ये तो पहला टाइप था। दूसरे में हम क्या चेक करेंगे, f डैश x लेस और इक्वल आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b के, या f डैश x dy by dx लेस और इक्वल आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b के। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यूसली डाउन आता जाएगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, पहले x1 और x2 बिलोंग कर गया a, b से, और वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे, x1 लेस होगा x2 के, तो दिस एम्प्लॉइज f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा f ऑफ x2 के। और दूसरे केस में देखिए f डैश x लेस और इक्वल है, लेस आएगा जीरो के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b के, या dy by dx लेस और इक्वल लेस आएगा जीरो के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। ये मैंने 4 आपको बताए, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन चारों की डेफिनेशन आपने पेन के ऊपर लिखनी है, नोटबुक के ऊपर लिखनी है आपने, और इसी के हेल्प से आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। इसके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, कुछ ने डेफिनेशन कुछ लिख रखी है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से लिखे हुए स्टेटमेंट में, और आंसर भी अलग अलग लिखे हुए हैं। तो मैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा उसको एज इट इज आपने उतार लेना है, और ये जो डेफिनेशन चारों लिखवाई है, जो इससे पहले भी लिखवाई है, वो भी आपने नोटबुक पे राइट करनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शन। देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, किसी एक इंटरवल में, हमने अब तक पढ़ा था कि भाई किसी एक इंटरवल a, b में वो ग्राफ पहले थोड़ा बढ़े, फिर पैरेलल हो, फिर आगे बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते थे इंक्रीजिंग।
इसी तरीके से अगर सीधा बढ़ता जाए तो उसको बोलते थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर पहले डाउन हो, फिर पैरेलल हो, फिर बिल्कुल डाउन होता जाए तो उसको बोलते थे डिक्रीजिंग। अगर डायरेक्टली पूरा सीधा डाउन ही आता जाए तो उसको बोलते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, किसी एक इंटरवल में एक फंक्शन थोड़ी देर के लिए तो बढ़े, फिर क्या हो, कम हो, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे f(x) इज इक्वल टू साइन x, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1, फिर पाई पे फिर 0, फिर 3π/2 पे -1, ठीक है, और 2π पर क्या हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। तो इस देखो यहाँ 0 से लेकर 2π के केस में x की वैल्यू जब 0 से क्या है 2π के बीच में है, मींस x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2π के बीच में। देखो 0 से π/2 में तो ये इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है, π/2 से लेकर 3π/2 तक देखो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। इतने पोर्शन में तो इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ता जा रहा है। फिर π/2 से 3π/2 में क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। इतने में क्या होगा, डिक्रीजिंग। फिर आगे देखो यहाँ से लेकर 3π/2 से आगे तक यहाँ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, आगे भी बढ़ता जाएगा ना। तो देखिए कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग हुआ, कुछ में डिक्रीजिंग हुआ, और कुछ में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। देखिए यहाँ पे इंटरवल मैंने 0 से 2π लिया, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। अगर x बिलोंग करेगा 0 से π/2 में, देखिए इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिपेंड करेगा इंटरवल में। अगर आप सिर्फ इंटरवल 0 से π/2 लो, तब यहाँ पे साइन फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अगर इंटरवल को क्या ले लें, π/2 से 3π/2 ले लें, तब ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। अगर 3π/2 से 2π ले लो तो ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये डिपेंड करेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसा किस पे बनेगा, इंटरवल पे। बट अब मैंने इंटरवल यहाँ पे ये नहीं लिया, मैंने इंटरवल ये 0 से π/2 नहीं लिया है, मैंने π/2 से 3π/2 नहीं लिया, मैंने 0 से 2π लिया है। तो इस केस में देखिए थोड़ी देर के लिए बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो इस केस में फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए फंक्शन y is equal to f(x) is called monotonic function in an interval if function either increasing or decreasing in the interval, ठीक है। सिंपल है भाई, कुछ इंटरवल के कुछ हिस्से में तो क्या हो, इंक्रीजिंग हो, और कुछ में क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, कोई मैं क्या लूंगा, f'(x). जब मैं फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा हूँ तो मेरे को वहां पे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे, और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, f'(x) को मैं 0 से इक्वेट करूंगा। यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। देखिए f'(x) को मैं 0 से इक्वेट करूंगा, उसकी जो वैल्यू आएंगी x की, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए एग्जांपल देखो ले सकते हैं, f(x) मैंने ले लिया x³ + 3x + 2, ठीक है, 3x² + 2x + 5। अब मैं f'(x) फाइंड करता हूँ, क्या हो जाएगा, 3x² + 6x + 2। अब इस f'(x) को 0 से इक्वेट कर दिया, 3x² + 6x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कुछ वैल्यूज आएंगी, वही क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन और क्रिटिकल पॉइंट। ये 5 और 6 डेफिनेशन जब आपको लर्न हो जाएंगी, तब हम इसके बेस पे क्वेश्चन कर पाएंगे।